नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद देर रात अचानक भागलपुर के 0 माइल पहुंचे, जहां मेयर और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री जिले के नाथनगर स्थित गुलदारपट्टी में अपने ससुराल थोड़ी देर के लिए व्यक्तिगत कार्यों से पहुंचे। यहां से वह रात में ही मुंगेर के लिए प्रस्थान कर गए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण जो प्रतिबंध लगे थे उसे हटा दिया गया है। 7 निश्चय के तहत जो वादा बिहार वासियों से किया गया था उसे अब जल्द ही पूरा करेंगे। साथ ही आगामी बजट के माध्यम से बुनकरों को हम लोग सहूलियत देंगे। बुनकरों के द्वारा बिहार को विकसित कर सकते हैं। आगामी जो बजट है उसमें कोरोना के कारण जो आर्थिक चक्र था वो रुका हुआ था और कोरोना के कारण कई चीज़ें और हम सब नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे स्थिति सुधरी है और कोरोना के कारण जो लॉकडाउन और कई प्रकार का जो प्रतिबंध था, आज उसको हम सबों ने हटाने का काम किया है, जिससे कि जो जनजीवन है सामान्य रूप से चले। हमारा प्रयास है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हम सबों ने जो बिहार के लोगों से वादा किया है उन वादा को हम सब पूरा करने का लगातार प्रयास करें। सर, बजट के माध्यम से हम लोग बिहार बुनकर का और तेज़ी से विकास करेंगे। जहाँ तक बुनकर का सवाल है, हम सब का प्रयास है कि जो बुनकर को हम सब सहूलियत दें और उन्हें आगे बढ़ाएं, क्योंकि बिहार में जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, हस्तकरघा है, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो ग्रामीण जीवन या जो हमारे छोटे छोटे बुनकर हैं, उनके द्वारा हम बिहार को ज़्यादा बेहतर ढंग से विकसित कर सकते हैं। इसलिए उनकी सुविधाओं को हम सब और बेहतर। गया में केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना जल्द समाप्त हो, देश में अमन चैन बना रहे, देश धनवान बने, लोग देश में स्वस्थ रहें। आप लोगों ने बोला स्टील प्लांट, हालांकि स्टील प्लांट जो होता है ना वो 2 तरह का होता है। एक होता है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, जो आप देख रहे हैं हमारा सेल का है या प्राइवेट सेक्टर वाले का है, जहाँ की 1 मिलियन टन का जब उत्पादन होता है कम से कम 1600 एकड़ जमीन की होती है। और उसमें खास करके जो आयरन ओर होता है, कोकिंग कोल होता है, वो यूज होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी स्टील, तो छोटे छोटे लोग प्लांट उसमें लगाते हैं। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि छोटा प्लांट जो होता है उसके लिए बिजनेस मॉडल होना चाहिए, तभी जा करके वो सक्सेसफुल होता है। नहीं तो ऐसे ही आप लगा दीजिए, कुछ नहीं होता है। तो हम लोग सब चीज़ों का पूरा एक, जिसको कहते हैं ना, सब चीज़ों का एक हम लोग इसका एक एनालिसिस कर रहे हैं। फिर हम लोग एक पॉलिसी रखेंगे कि कहाँ कहाँ, खास करके आप जानते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ हमारे पास आयरन रिसोर्स नहीं रहा और नहीं रहा, यहाँ इस तरह के प्लांट्स नहीं लगे। लेकिन आगे आने वाले समय हम जानते हैं, मैंने बताया ना कि स्क्रैप ही रिसोर्स हो जाता है। और अभी मैं बता रहा था कि कोकिंग कोल की जगह हम लोग प्लास्टिक उसका उसमें उपयोग होता है। इस सब चीज़ों के अध्ययन चल रहे हैं और उसके बाद निश्चित रूप से आप जानते हैं कि बिहार तो हमेशा चीज़ों में अग्रणी रहा है, सबका समय समय होता है, बिहार फिर आगे बढ़े। बेगूसराय जिले के बरौनी खेल गांव में 20वां यमुना भगत मेमोरियल 7 दिवसीय सीनियर महिला वर्ग और पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच का मुकाबला हुआ। महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच को जमुई और बेगूसराय के बीच खेला गया। मैच में शानदार पेनाल्टी शूट आउट में मेजबान बेगूसराय की टीम ने जमुई को हराकर जीत दर्ज की। वहीं समापन समारोह में विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। Yes, sir. रविराज के साथ आप आए, रविराज के साथ आओ और पाइपों से ले लो। रविराज फाइनल मैच बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही अच्छा रहा। ये टूर्नामेंट ये 20वां यमुना भगत महिला फुटबॉल टूर्नामेंट था,
जो कि आज समापन है। इस टूर्नामेंट बाद बेगूसराय की टाई ब्रेकर के सहारे जीती। और ये आयोजन कैसा रहा या जनता कहेगी, यहाँ के ग्रामीण कहेंगे। यह 20वां यमुना भगत बहुत ही अच्छी तरह से सभी अतिथियों और सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं ग्राम प्रधान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा साथ देकर इस टूर्नामेंट को सफल कराया। जमुई और बेगूसराय के बीच आज फाइनल खेला गया था। इस टाई ब्रेकर के सहारे बेगूसराय ने जमुई को 3-2 से हराया। अरवल के एक निजी होटल में जिले के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के समक्ष मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष का चुनाव कराया गया, जिसमें सर्वसम्मति से मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष रोहाई पंचायत के मुखिया अभिषेक रंजन को निर्विरोध चुना गया। इस मौके पर मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष अभिषेक रंजन ने कहा कि पंचायत क्षेत्र के साथ साथ प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के मान सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी है। साथ ही कहा कि प्रखंड क्षेत्र के सभी मुखिया के स्नेह प्यार का शुक्रगुजार हूँ। इस तरह देश के अंदर बहुत एक सुनामी आया था, जो सुने होंगे। हम लोग मुखिया संघ भी डीएम को बहुत बढ़िया आर्थिक सहयोग दिया था। तो आप लोग से कहने का निवेदन है कि कहीं दलगत भी कोई मामला है तो मुखिया का जब सवाल आए तो दल आपका जहां है वहां रहे। आप मुखिया हैं और मुखिया के सवालों पर और मुखिया के समस्याओं पर सब एक रहिए और एक होकर के लड़िए, तो आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा, हक और अधिकार में किसी का हिम्मत और जुर्रत नहीं होगा जो आपको कटौती कर दे। हमारे साथी मुखियागण हैं, हमारे माताएं बहन मुखियागण हैं और मुखिया प्रतिनिधिगण हैं। सभी लोगों को इस कार्य के लिए, जिम्मेवारी के लिए हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि मुखिया के हक और अधिकार के लिए जिस तरह से मैं पूर्व में रह करके कार्य किया है, चाहे वो जिस जाति धर्म के हो, चाहे जिस पार्टी से संबंध रखते हो, मैं वो नहीं देखता हूँ। आज तक मैं एक मुखिया जाति देखता हूँ और मुखिया के लिए जहाँ अधिकार में कटौती होगा, जहाँ मान सम्मान में गिरावट आएगी, उसके हक अधिकार के लिए मैं अरवल से लेकर के पटना से लेकर के दिल्ली तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। घटना मसौड़ी NH 83 के मसौड़ी स्टेशन रोड काली मंदिर के समीप की है, जहां सुबह एक बेलगाम हाईवा ने मजदूर को बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने मसौड़ी गुमटी के पास आगजनी कर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही मसौड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को समझाकर सड़क को किसी तरह जाम मुक्त कराया। पटना डोभी 4 लेन का निर्माण कार्य जारी है, तो वहीं पुनपुन नदी पर पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर पटना जिला युवा जदयू के उपाध्यक्ष सह पुनपुन के पूर्व जिला पार्षद धीरेन्द्र कुमार ने गहरी चिंता जताई है। ऐसे संबंध में विभाग के सुपरवाइजर से मिलने पर कहा कि अभी तक जल संसाधन विभाग से आपत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है, इसलिए पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। आज पटना गया 4 लेन रोड के पुनपुन नदी ओवर ब्रिज का काम बंद है। इसके लिए हमने NHI के ऑफिस में मौली साईं बाबा के मंदिर के पास गया, वहाँ के सुपरवाइजर मैनेजर से बात की। उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग द्वारा कार्य को रोका गया है कि पुल और आगे बढ़ाना है। तो मैं आदरणीय जल संसाधन विभाग के मंत्री एवं पथ निर्माण मंत्री से ये मांग करता हूँ कि इससे जल्द निपटारा कर कार्य को तेजी से कराने का कृपा करें। धीरेन्द्र कुमार उर्फ नीरज पटेल, पूर्व जिला पार्षद पुनपुन, सह उपाध्यक्ष पटना जिला JDU। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।